आफ्टरनून एवरीवन, और कैसे हैं आप सभी। और यहाँ पर फ्रेंड्स हो रही है हल्की हल्की सी बारिश, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सुहावना मौसम हो गया है। और मैं बस आके यहाँ पर बैठ के कंघी ही कर रही हूँ, राजवी भी यहीं पर खेल रही है। तो देखिए मैं आपको बारिश दिखाती हूँ बैक कैमरा करके, और देखिए हल्की हल्की रिमझिम बारिश हो रही है। और बस सारे कपड़े वगैरह मैंने अंदर ही कर लिए हैं, सब काम भी हो चुका है, लंच हो चुका है। इसके बाद देखिए आप राजवी क्या कर रही है। राजवी तो यहीं पर खेल रही है, बर्तन वगैरह छू रही है, बर्तन रखे हुए हैं। बस फ्रेंड्स दोपहर के बाद बारिश वगैरह थोड़ी बहुत रुक गई है, और उसके बाद आ गई हैं मम्मी। तो बस मम्मी भी बैठी हैं, हम दोनों की चाय हो रही है। और ये तो गए हुए हैं, ये अभी नहीं आए हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ साड़ियाँ रखी हुई थी, तो बस इनको फाड़ना है। मैं जो बनाती हूँ डोरमेट्स वगैरह हैंडीक्राफ्ट का, तो बस वो आपको दिखाऊंगी ही, शेयर भी कर चुकी हूँ कई बार। तो उसी की प्रिपरेशन चल रही है अभी। ऐसा रहता है कि ऑफिस नहीं जाती हूँ तो ये सारे काम भी होते जा रहे हैं, वरना फिर कहाँ टाइम मिल पाता है ये सब करने का। बहुत ही कम ऐसा होता है कि फिर टाइम निकालना पड़ता है, ऐसे मिलता तो है ही नहीं। तो बस अभी तो दोपहर में फ्री बैठी हुई हूँ, तो ये सब फाड़ रही हूँ। एक बार ये फट जाएंगे और अच्छे से सेट कर लूँगी तो फिर ठीक रहेगा बनने के लिए। और इनको फाड़ना बहुत आसान है। आप साड़ी लीजिए, लंबी लंबी फाड़ लीजिए। बस ये है कि आपको काटना नहीं है कहीं से भी, पूरा एक तार जैसे फाड़ते जाना है, कहीं से भी कट ना आए तो और भी अच्छा रहेगा। आ जाएगा तो गांठ आएगी, बस और कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर दोनों गोले तैयार हो गए हैं, और आज भी छू छू के देख रही है कि क्या है ये सब। और अब तो टेबल के नीचे, कुर्सी के नीचे, कहीं पर भी इसको घुसना होता है। बिल्कुल भी नहीं मानती है, और पकड़ पकड़ के खड़े होने की कोशिश करने लग गई है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब हो रही है डिनर की प्रिपरेशन। डिनर बन रहा है, तो पनीर रखा हुआ था, एक दिन का दूध फट गया था, तो काफ़ी सारा पनीर बन गया उसका। और यहाँ पर देखिए मैंने हल्दी वाले हाथ से छू लिया है, तो हल्दी लग गई है थोड़ी सी, और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर देखिए पनीर के पीसेस कट कर लिए हैं। यहाँ पर मसाला पीस लिया है, लहसुन, प्याज, जीरा और धनिया, 4 चीज़ों का मसाला पिसा हुआ है। और यहाँ पर पहले मैं फ्राई कर लेती हूँ पनीर को। तो घर का पनीर है, अच्छा ही है, बहुत टेस्टी बना हुआ था, और सभी को पसंद भी आया, इनको भी, मुझे भी। और दूध फट जाए तो उसका यही उपयोग हो सकता है, और ऐसा क्या बना सकते हैं उतना सारा। तो बस इसके बाद मैंने प्याज छौंक दी है, और जैसे सब्जी बनाते हैं प्लेन सी, वैसी ही बनाई है। मैंने छोले भिगोए हुए थे, तो आज बनाया है छोले और पनीर। ये छोले पनीर का कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स मैं अपने ट्रेनिंग सेंटर में खाती थी, मुझे बहुत पसंद था। मतलब मटर के स्थान पर छोले डालते थे वहाँ पर, तो अच्छा लगता था। तो आज मैंने बस वही सोच करके, याद करके ये बनाया, छोले और पनीर का। बहुत टेस्टी बना हुआ था, इन्हें भी बहुत पसंद आया। वैसे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोले पनीर भी बना सकते हैं, और मटर भी डाल सकते हैं यदि आपके पास हो। तो मुझे तो आज बनाना ही था, इसलिए फिर मैंने फ्रोज़न मटर मंगाई ही नहीं। और बस उसके बाद मैंने डाल दिए थे छोले। तो देखिए अच्छी तरह से खौल रही है सब्ज़ी। अब इस पनीर भी डाल दिया है, बस एक तार कर लेना है, थोड़ा सा पका लेना है। और छोले तो पहले से ही उबले हुए हैं, तो ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगने वाला है। और यहाँ पर देखिए अपने मन से होती हो ऐसी खड़ी हो जाती, देखो अरे ऐसे एकदम से हो गई थी खड़ी, मतलब लेकिन पूरी तरीके से नहीं हो पाती, हो जाती है वो, टेक लगा के हमारी भी हो जाती है। हम भी लेटे रहते हैं तो खड़ी होती है हमारे ऊपर भी वो। फ्रेंड्स इसके पापा का आ गया था फ़ोन, तो ये पापा तो इसके चले गए हैं। अब ये कर रही है शैतानी। सब्जी मेरी बन चुकी है, रोटियां बस बनाना है। तो अब देखिए कब तक बना पाती हूँ। नहीं बेटा, कचड़ा कचड़ा, सब कचड़ा फैल जाएगा। राजा रख दो, ऐसे बंद कर। चलो यहाँ आओ, यहाँ नहीं बेटू। यहाँ पर फ्रेंड्स ये खेल रही है डस्टबिन के साथ में। सारे खिलौने छोड़कर, पता नहीं क्या आदत है कि उल्टी सीधी चीज़ों से ही खेलना होता है ऐसे। या तो डस्टबिन के साथ में खेलेगी, या ड्रेसिंग का सामान उठाएगी। मतलब जो इसको, जो चीज़ नहीं खेलनी है वही खेलनी है अब इसको। तो बस इसके बाद फ्रेंड्स मम्मी आ जाती हैं, तो फिर मैं रोटी सेंकती हूँ और मतलब अपना तो डिनर मैं कर ही लेती हूँ। इसके बाद फिर इसके पापा जब आते हैं तभी खाते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स बस अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग में आपके साथ में मिल रही हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आजा मेरे पास, आजा बेटा। जब काम हुई है तो हमारी लो आओ।
फिर बोलो आजा बेटू, आजा, आजा पुत्तू। आ रही है रे। और फ्रेंड्स यहाँ पर आए हुए हैं एक मिस्त्री, क्योंकि अब लाइट फिटिंग और नल फिटिंग का काम होना है, उसके बाद छाप होगी। तो बस इसके पापा कुछ डिस्कस ही कर रहे हैं। और ये उठ गई है तो ऐसे सुन रही है जैसे सारा काम इसको सब कुछ ही समझ में आ रहा है। बिल्कुल शांत बैठी हुई है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये इतनी शैतान है और अभी सोकर ही उठी है। तो बस इस तरह से बैठी हुई है। मेरा सब कुछ ही काम हो चुका है, थोड़ी बहुत बस रह गया है। और ये काफ़ी देर की बात है, क्योंकि ये सो चुकी है। सुबह वाली जो ये नैप लेती है वो ले चुकी है। अब इसको बस नहलाना है और देखिए अब क्या करना है। और यहाँ पर मम्मी आ गई हैं तो मम्मी लिए हुए हैं। ये फ्रेंड्स दोपहर की बात है और इसको ये फिर से सो कर के उठ गई है। हम लोगों का लंच वगैरह हो ही चुका है। और यहाँ पर मम्मी कुछ मटर की दाल बना रही थी। मटर रखी हुई थी खड़ी, तो क्या होता है कि बरसात में ख़राब हो जाती है, उसको दरना ज़रूरी होता है। तो मम्मी वही कर रही हैं, थोड़ी सी ही रखी हुई थी। और यहाँ पर ये भी राजवी भी चलाने की कोशिश कर रही है, बार बार जा रही है वहाँ पर फिसल फिसल के। और यहाँ पर देखिए मेरा भी काम चलता जा रहा है साथ में। ये कुछ साड़ियाँ थी मम्मी की, कुछ दादी की, तो मैं ले आई हूँ और बस इनको फाड़ रही हूँ। तो इस तरह से करके 4 साड़ियाँ हैं मेरे पास, और कल मैंने 2 फाड़ ली थी। तो इस तरह से 6 साड़ियाँ हो गई हैं। और इनके कम से कम 2 साड़ियों का एक बनाऊँगी, तो इस तरह से 3 डोरमेट्स तो बन ही जाएंगे। अब देखिए कब तक कंप्लीट हो पाते हैं, बहुत ही मुश्किल है राजवी के साथ में बनाना। लेकिन यहाँ पर इसका सीताराम भी चलता जा रहा है। बहुत ही क्लियर रूप से सीताराम अब करने लग गई है, बहुत समझने लगी है, बड़ी भी होती जा रही है। पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढूंढ के सामान निकालती रहती है। अब ये देखिए यहाँ पर मम्मी के कुछ ब्लाउजेस रखे हुए थे, मम्मी ने मुझे दिए थे खोलने के लिए। तो मैंने कुछ तो खोल दिए थे जाने से पहले जब मैं नौगांव गई थी, और अब बैठी हुई हूँ फिर से खोलने के लिए। तो काफ़ी सारे हैं, 4 हैं खोलने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स अब मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आपको बता रही हूँ कि ये ब्लाउज़ खोलने से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये इतने ज़्यादा टाइट थे कि लास्ट वाली सिलाई भी खोल दूँगी तो भी कुछ नहीं होगा। अब इनको कुछ ना कुछ सिलाई मशीन से जब कुछ बैठूंगी फ्री होकर, तब फिर उनका कुछ ना कुछ करूंगी, क्योंकि ऐसे ये खोलने बस से काम नहीं चल पाया है। खोल तो मैंने पहले ही दिए थे। अब देखिए क्या करूंगी, जब करूंगी तो फिर आपके साथ में शेयर करूंगी। और यहाँ पर बस इसके पापा आए थे, तो मेरी और इनकी कुछ बात ही चल रही है काम को लेकर ही, क्योंकि अब फिर से कंस्ट्रक्शन लगने वाला है। अभी लेंटर का जो मतलब जो खुलता है ढोला वगैरह वो सब खुल गया है, और अब इसके बाद फिटिंग वगैरह होगी, फिर छाप होनी है। और मुझे भी ऊपर कुछ काम करवाने हैं थोड़ी बहुत, जो आप देखते रहते हैं। छाप है गेट के पास की, वो भी करवानी है, और कई जगह अभी जैसे पुताई होगी तो वो भी करवानी है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैं अभी खोल रही हूँ, राजवी यहाँ पर बेड पे आके शैतान कर रही है। इसे ये है कि ये जो मम्मी लिए हुए है ये सब मुझे मिल जाए, मैं भी ये सब काम कर लूँ, उसका सिर्फ यही रहता है। और यहाँ पर देखिए अब शाम की हो रही है हम लोगों की चाय। तो यहाँ पर राजवी को दे दिया है एक बिस्किट खाने के लिए, और हम लोग ले आए हैं नमकीन। तो ऐसे ये है कि ये भी हमें दे दो खाने को, लेकिन ये है कि तीखी रहती है तो कैसे दे दें। तो बस इसके लिए बिस्कुट ले आए हैं, और बाकी हम लोग अपनी चाय पी रहे हैं और नमकीन एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये हो गया है 11 बज गए हैं, डिनर वगैरह हो ही चुका है। और मैं देखिए लेट गई हूँ, ये अभी मोबाइल ही चला रहे हैं। आपने वो चूरन खा लिया? खाया? नहीं खाया होगा। इनका फ्रेंड्स ऐसे ही रहता है, ये चूरन नहीं खाते हैं, मैं ही खाती हूँ उसको रेगुलर बेसिस पे। ये तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, क्योंकि ये आते ही इतना लेट हैं। तो फ्रेंड्स ये रात हो गई है, बिल्कुल ही 11 बज गए हैं, और डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है। राजवी भी सो गई है। और बस ऐसे मैं आपसे बहुत टाइम बाद ही बात कर रही हूँ कि ऐसे वीडियो का एंड कर रही हूँ। तो बस आज का ब्लॉग यही था, छोटा सा ब्लॉग था बिल्कुल ही। क्या है कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है ज़्यादा ब्लॉग्स शूट करने का, हो ही नहीं पाता है इतना। और बारिश का सीजन चल रहा है तो वैसे भी पूरा टाइम ऐसे ही चला जाता है। और आप समझ सकते हैं राजवी के साथ में बहुत ही मुश्किल होता है कुछ भी मैनेज करना। फिर भी जितना भी होता है मैं करती ही हूँ। तो हो सकता है मैं और भी कुछ इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स लेके आऊँगी आपके लिए। यदि आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले ब्लॉग का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट। मिलती हूँ आपसे एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ में।